समय इंडिया 24 की टीम सीधी से चल के आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बाहरी बस स्टैंड में पहुंची है। सिहावल विधानसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार के बेटे कमलेश्वर पटेल जी विधायक प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक जी हैं। इन्हीं के साथ अन्य 8 प्रत्याशी, कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी सिहावल विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में उतारे गए हैं। आज हम बाहरी क्षेत्र में बाहरी के जनता का मूड जानना चाहते हैं कि किसके तरफ किसका कितना मत है। आप लोगों के पास कुछ विकास नहीं हुआ। अब इस बार सत्ता आएगी तो फिर होगा। लोग पटेल जी की क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे विधायक जो हैं तो इधर लगा से आते रहते हैं, वो देंगे। किस प्रकार से हम लोगों के विकास जो होगा तो वो कारण लाडली बहना योजना के द्वारा मिलता है। किसके जा रहा है? क्यों जा रहा है तरफ? वो बहुत काम किया है। क्या काम किया आपके लिए? हमारे बाहरी से आए थे और अस्पताल गए, बहुत सारे ऐसे काम ले आए, बहुत सारा विकास, फिर भी 13 और 18 हार गए। हार जो जनता ही है। अच्छा, जनता जिसको संतोष कुमार साहू हम नवाही के अतिक्रमण के हटाने के हिसाब से मेरे द्वारा व्यापारी को विकास को लेकर इस तरह का कार्यशैली की गई। देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि पंचायत के चुनाव में जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां लोगों ने एक विश्वास किया था, बाजार के लोगों ने, कि हम इनको सरपंच निर्वाचित करेंगे तो बाजार के लोगों के प्रति इनके मन में एक संवेदना रहेगी, एक पीड़ा रहेगी, एक कर्तव्य परायणता रहेगी। अब विषय ये है कि सरपंच महोदय कह रहे हैं कि हम दुकानें इसलिए गिरा रहे थे क्योंकि मयापुर में अतिक्रमण हट गया। अतिक्रमण हट गया, ठीक है। अगर मयापुर में भी अतिक्रमण के हटने से किसी व्यापारी के जीविका पर कोई संकट उत्पन्न हुआ तो मैं उस अतिक्रमण की कार्रवाई से सहमत नहीं हूं। सवाल यह है कि बाहरी में जो दुकानें आवंटित की गई विधिवत, उसमें माननीय एसडीएम साहब का अनुमोदन था, एसडीएम साहब का प्रस्ताव था और एसडीएम साहब की अनुमति के उपरांत दुकानदारों ने 1-1 लाख 25-25 हजार रुपए, जब यहाँ तत्कालीन सरपंच के माध्यम से हमारे वर्तमान सरपंच काम कर रहे थे, यही ठेकेदार थे, इन्होंने भी पैसा लिया, सचिव ने भी पैसा लिया, इन्हीं लोगों ने पैसा लेकर के दुकानें बनाई। आज ये कह रहे हैं वो दुकानें अतिक्रमण में थी। रात बहुत सारे उन्होंने काम कराए। और आप काम की बात जो आएगी तो उन्होंने बहरी अमिलिया मुख्य मार्ग जो आप देख रहे हैं, जोगधा सुगम पुल की स्वीकृति दी, नगहर पुल की स्वीकृति दी, बारपान पुल की स्वीकृति दी। इसके बाद स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी शिक्षा मंत्री थे सिहावल विधानसभा के। आप खुटेली चले जाइए, पतुलकी चले जाइए, तरका चले जाइए, पोखरा चले जाइए, आपको हायर सेकेंडरी स्कूल मिलेगी। इसके बाद 5 साल इनके भी विधायक रहे हैं। ये नाम बताएं कि एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल या एक भी नवीन स्कूल की इन्होंने शुरुआत करी हो। कांग्रेस ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। वचन पत्र में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जनता से जुड़े मुद्दों पे कांग्रेस ने काम करने की बात कही है। आप वचन पत्र देखिए। इसके बाद माननीय कमलेश्वर पटेल जी का एक टोला और मजरा उनके काम का गवाह है। आप जहां भी नजर देखेंगे आपको एक दुकान का आरोप लगा रहे हैं, दुकान के लोग लेके। बिल्कुल, यही तो इनके पास न तथ्य और तर्क होते नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, विकास विरोधी लोग है ये इनको विकास नहीं पसंद है। अगर विकास पसंद होता तो आप देखिए कि मयापुर में सांसद जी के यहाँ कार्यक्रम होना था तो वहां पे अतिक्रमण हटा तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जब बहरी में अतिक्रमण हटने की बात आई, इन्हीं का शासन, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का, तहसीलदार भारतीय शासन के, ये उन्हीं के सामने रो रहे थे। इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटने दिया, नहीं तो यहाँ पे पार्किंग भी होती और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो ताकीद भी बनेगी, वाटर पार्क भी बनेगा, पार्क भी बनेगा, खेल मैदान भी बनेगा, स्टेडियम भी बनेगी। इनके पास कोई तथ्य तो है नहीं, ये रोने वाले लोग हैं, ये सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं। कि जो आपकी सीधी सिंगरौली रोड है, वर्ष 2012, 13, 14 में इसका काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए क्या है कि मक्खी जो होती है वो वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है। मक्खी पूरे शरीर में आपके कहीं नहीं बैठेगी, वो वहीं बैठेगी जहां आपके चोट लगी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्णिम चतुर्भुज रोड योजना के माध्यम से, 4 लेन रोडों के माध्यम से पूरे भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेकर के कितनी चिंता व्यक्त की कि भारत का व्यापार बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के दरवाजे तक
रोड को पहुंचाने का काम किया। आप लुआर खुटेली की बात करें, आप पोखरा झोलू टोला बैसहिया समरदह खोचीपुर की बात करें, आप ध्यान करिए कि वहां की क्या परिस्थितियां थी 2003, 2004, 2002 में। ये चिंता, ये पीड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के मन में रही होगी। रहा सवाल सीधी सिंगरौली रोड का, सीधी सिंगरौली रोड का टेंडर 2012 में हुआ। जिस कंपनी को टेंडर मिला वो कंपनी बुरी तरीके से विफल हुई सड़क का काम करने में। फिर नितिन गडकरी जी ने भी खेद व्यक्त किया बंबई एक्सप्रेस वे और सीधी सिंगरौली रोड के लिए। जो दूसरा ठेकेदार आया वो भी काम नहीं कर रहा। सरकारों का काम है टेंडर निकालना, परियोजनाओं की स्वीकृति देना, निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करना। दुर्भाग्य से अगर कोई एक परियोजना अपूर्ण रह गई तो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। परिस्थिति जन्य कारणों से रोड नहीं बन पाई, किसी नेता की कोई गलती नहीं थी। लगातार उस रोड की अभी भी मॉनिटरिंग हो रही। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री लगातार इस रोड को बनाने के लिए प्रयासरत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजेंद्र है। कहाँ घर है आपका? ग्राम बारी कुशेड़ा पंचायत। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, लेबर मिस्त्री जाना करते हैं। हाँ हाँ। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल है जी। बीजेपी से प्रत्याशी जो हैं तो विश्वामित्र पाठक जी हैं। जी जी। किसको मत करेंगे? सर हमारे यहाँ तो कमलेश्वर पटेल का वो है, चल रहा है और उन्हीं का जीत हो रही है। कमलेश्वर पटेल को ही क्यों मत करेंगे? सर ऐसा कुछ काम किए हैं कि उनको जनता सोच रही है देने के लिए पुनः से। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रजापति पटेली है। पटेली घर है। किसको मत कर रहे हैं? किस मुद्दे के साथ, किस विकास को देख के कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं इस बार सरकार में चेंज चाहता हूँ, बदलाव चाहते हैं जी। और यहाँ से कमलेश्वर पटेल को मैं वोटिंग करूंगा और वही हमारे यहाँ से आगे हैं। आपके यहाँ से कौन आगे हैं? कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल जी 90% आगे। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कह रहे हैं हम बहुत तेज बेरोजगारी है, बीजेपी को मत नहीं करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। महंगाई की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आप एक बार हो, आप चौथे स्तंभ भी आप हैं। महंगाई दर क्या है आपको पता? अभी की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश और सरकार की स्थिति में क्या है, महंगाई दर क्या है? आप ये उम्मीद कर रहे हैं, आम पब्लिक है उम्मीद करती है कि आज भी हमें 25 रुपए लीटर पेट्रोल मिले। 20 से 25 रुपए मजदूरी थी तब भी ले रहे थे, आज 3.5 रुपए तो भी 25 रुपए पेट्रोल डीजल लेना चाहते हैं। तो आप आमदनी के स्रोतों की तरफ और आमदनी के बढ़ोतरी की तरफ ही जा रहे हो, महंगाई की स्थिति देख रहे हो। हम तो कहना हम आप आ रहे हैं, आप बात के नाम पे बांटा जाता है तो हम लोग ही एक नहीं है, तो हमारी यही कमजोरी।